आईआईटी कानपुर का एक स्टार्टअप जो कि इको फ्रेंडली है। और देखिए तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये किस चीज़ से बनी है? बांस से, बैम्बू से, पेपर से, बैम्बू से, उन सब चीज़ों से बनी है, यानी कि इको फ्रेंडली जिसको कहा जा सकता है वो है। और ये आप किसी भी चीज़ पे नज़र डाल दीजिए, मैं जो इनके फाउंडर हैं उनसे भी बातचीत करूँगी। ये जो है इसमें किस चीज़ का प्रयोग हुआ है? ये बेसिकली जो कॉर्क होता है, जो पुर्तगीज़ में पाया जाता है, जो कॉर्क वेस्ट होता है, उसको हमने पार्टिकल्स को चिपका के फैब्रिक पे बनाया। सो ये कॉर्क वेस्ट से बना हुआ है और इसमें हमने पूरा ये लिखा और ये अभी हमारे योगी जी को भी काफ़ी पसंद आया और उत्तर प्रदेश में कई डिपार्टमेंट में ये जा भी रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास तमाम प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बने हैं और हमारी कंपनी का नाम भी यूनिको है, जिसमें कि यूनिक एंड इको फ्रेंडली हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विकल्प देके। और कहीं ना कहीं सिर्फ ये ऑल्टरनेटिव ही नहीं, ये साथ ही साथ इनको बनाने वाली कम्युनिटीज़ भी बहुत यूनिक हैं। हम ऐसे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं जो लाइक विलेजेस वुमेन हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं। फिर जैसे मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ, फिर जैसे ये हमारा एक प्रोडक्ट है पोल्यूशन सोल्यूशन। तो ये जैसे अभी हम बुके गिफ्ट करते हैं किसी भी इवेंट में, 400-500 रुपये का आता है, हमने सिर्फ 150 रुपये का प्रोडक्ट बनाया और जिसमें हमने पोल्यूशन का सोल्यूशन बेसिकली पेड़ लगाना है, तो हमने वो दिया कि इसमें 10 डिफरेंट सीड्स दिए कि लोग अपने घर पे जाएं, किसी को गिफ्ट करें तो एक पेड़ तो हो गए। फिर इस तरीके से जैसे हमने ये फोल्डर्स बनाए जो कि प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स बनाए, फिर ये नोटपैड हो गई, डायरीज़ बनाई अलग अलग वेस्ट से। तो हमारे पास 50 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो किसी न किसी अलग अलग वेस्ट से, ताकि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं उस पर शिफ्ट होकर इन प्रोडक्ट को यूज़ करें और अपने आने वाले फ्यूचर को बचा पाएँ। और हमारा मैस्कॉट भी पोलू है। तो ये सारे प्रोडक्ट सब अलग अलग कहानी के साथ बने हुए हैं और अलग अलग कम्युनिटीज़ इनको बना रही हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसीलिए कहते हैं कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आइडिया आया कहाँ से आपको? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो हमेशा से पॉल्यूशन फ्री भारत की बात करते हैं, चाहे हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, तो कितना सहयोग मिल रहा है सरकार की तरफ से और साथ ही साथ आइडिया कहाँ से आया? सो ये आइडिया बेसिकली आया कि जब मैं अपने 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एनआईटी ग्रेटर नोएडा से करी थी, तो दिल्ली में कूड़े के 3 पहाड़ हैं। तो एक कूड़े का पहाड़ था जिसके आगे ही हमारा घर था। तो बचपन से उस कूड़े के पहाड़ को देख के ही हम पले बढ़े थे। तो उस कूड़े के पहाड़ ने, भलसवा लैंडफिल ने हमें ट्रिगर्ड किया कि हम इस कूड़े के पहाड़ को कम कर पाएँ। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से जो है वो घड़ा भरता है, और शायद यही इन युवाओं की महत्वाकांक्षा भी है कि आप थोड़े से शुरुआत कीजिए, एक दिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। और देखिए प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है जागरूकता की भी कोई कमी नहीं है। चाहे वो एक प्रदूषण रहित भारत की कल्पना करना हो या फिर छोटी छोटी चीज़ों के से ये आइडिया लेना हो कि कैसे हम इस चीज़ को अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं।